हरे कृष्णा, जय भोलेनाथ। तो देखिए, आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ सोमवार की व्रत कथा, जो कि सोमवार को सुनने से और भगवान शिव के लिए होता है सोमवार का व्रत। और सोमवार को व्रत रखकर और ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। और ये कथा सुनने मात्र से ही शिव शंकर भोले बाबा हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है हमें। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताती हूँ सोमवार व्रत की पूजा विधि कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए शिव शंकर की। तो सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है और व्रत में साधारणतः फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करना चाहिए। और सोमवार के व्रत में शिव जी पार्वती का पूजन करना चाहिए। और सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। और विधि तीनों व्रतों की एक जैसी ही है। और शिव पूजन के पश्चात जो कथा सुननी चाहिए और प्रदोष व्रत 16 सोमवार तथा और साधारण सोमवार कथा तीनों की ही अलग अलग है, जो मैं आगे बताऊंगी आप सभी को। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी साधारण सोमवार व्रत कथा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगी। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ शिव सोमवार व्रत कथा। तो एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर में धन धान की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। परंतु एक उसको दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए आपको। तो शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। तो पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है और इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन उसकी आयु बहुत कम होगी, अर्थात वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट भी हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का, जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को जब इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें, इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा
तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से बर का काम चलाया जाए। ऐसा सोचकर वह बर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को बर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर बर के माता पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़की और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम उसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ देखा तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उसने यज्ञ रचा रखा था और यज्ञ रचा कर कहा कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मृत पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अगर अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, हे महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता और सुनता है या सुनाता है
उसके सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ये है भोलेनाथ की मनवांचित फल प्राप्ति की कथा। तो आप सभी को ये कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप सभी को भी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज भोले शंकर के लिए और माँ पार्वती के लिए एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल।